नमस्ते। मैं डॉक्टर वीणा गानू। वीणा उवाच सुलभ संस्कृत की अभिनव पाठशाला इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया सुभाषित लेकर हम आए हैं। सुभाषित है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यासस्य वचनद्वयम्, महर्षि व्यास के दो वाक्य हैं। कहाँ पर? अष्टादश पुराणेषु। अष्टादश अर्थात 18, 18 पुराणों में व्यास मुनि के दो ही वाक्य हैं। कौन से हैं वे वाक्य? परोपकार पुण्याय, परोपकार करना, दूसरों पर उपकार करना पुण्य की बात है। और पापाय परपीडनम, दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप कारक है। अर्थात दूसरों पर अगर उपकार करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तो वह हमारे लिए पुण्यप्रद, पुण्य देने वाला कार्य है। और यदि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, उनकी सहायता किसी भी प्रकार नहीं करते हैं, तो वह हमारे लिए पापदायक है। अर्थात हम पाप के भागी बनते हैं। कितने पुराणों में कहा था कवि ने? अष्टादश पुराणों। अर्थात व्यास मुनि की रचनाएं हैं 18 पुराण। वैसे तो व्यास मुनि की रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर संदर्भ जो है वह 18 पुराणों का है। पुराण क्या है यह हम कभी आगे बताएंगे। अभी सिर्फ इतना ही कि जिन्हें वेदों का अर्थ समझने में कष्ट होता है, आसान तरीके से सहजतया जो उनका वेदों में दिया गया तत्वज्ञान समझ नहीं पाते, उनके लिए पुराणों की रचना हुई है। ये पुराण महर्षि व्यास जी ने रचे हैं। कितने हैं ये? 18। पुराणों का आकार बहुत बड़ा होता है। हर एक पुराण में पृथ्वी की या इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन होता है। जितने भी राजकुल होकर गए उनका वर्णन होता है। अनेक कथाएं, उनमें उपकथाएं होती हैं। और इस तरह पुराणों का शरीर बहुत बड़ा होता है। ऐसे 18 पुराणों की रचना व्यास मुनि ने की है। इन पूरे 18 पुराणों में अगर हम उनके कथन का, उनके वर्णन का सार निकालें तो कितना होता है? सिर्फ 2 वाक्य। कौन से 2 वाक्य? यही कि परोपकार करना पुण्य का काम है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप का काम है। हमारे जीवन का बस यही सूत्र होना चाहिए। यह व्यास मुनि जी का संदेश है कि हमेशा उपकार करें, दूसरों को कष्ट देने से बचें। और इन्हीं 2 वाक्यों को, इन्हीं 2 तत्वों को जनमानस में प्रसारित करने के लिए व्यास मुनि ने 18 पुराणों की रचना की है। अब किसी को आश्चर्य लगेगा कि कथाएं हैं, उपकथाएं हैं, यह तो हमने सुना है, फिर यह 2 ही वाक्य किस प्रकार इन पुराणों में कहे गए हैं?
जितनी भी कथाएं हम पुराणों में पढ़ते हैं, जितना भी वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो भले ही अलग अलग नामों से प्रचलित कथाएं हो, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समय पर हुई हुई कथाएं हो, घटी हुई घटनाएं हो, उनका वर्णन हो, लेकिन व्यास मुनि जी ने इसमें यही दो वाक्य, यही दो तत्वज्ञान संदेश के रूप में प्रसारित करने के लिए कहे हैं। किसी भी कथा को लीजिए, उनमें परोपकार का वर्णन होता है। परोपकार करने से उसे क्या फल प्राप्त हुआ नायक को, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से उनकी क्या दुर्गति हुई, इनका ही वर्णन इन पुराणों में किया है। हम वैसे देखें तो क्या यह हमारे जीवन के सूत्र नहीं हो सकते कि जहां तक हो सके हम दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों की सहायता करते रहें, दूसरों के काम आए, और जितना हो सके हम दूसरों को पीड़ा पहुंचाना टालें, दूसरों को कष्ट कभी ना पहुंचाएं। तो एक सीधा सादा, अंत में सुख देने वाला हमारा जीवन इन दो तत्वों पर आधारित हो सकता है, यह व्यास मुनि जी कहना चाहते हैं। इसीलिए किसी कवि ने यह खूब देखा है कि खूब पहचाना है कि इतने पुराणों में कवि का, व्यास मुनि का यही कहना है कि परोपकार करते रहो और दूसरों को कष्ट मत पहुंचाओ। यहाँ व्याकरण की दो विशेषताएं हम देखेंगे। अष्टादश पुराणेषु और वचरद्वयम, इन दोनों ही पदों में संख्यावाचक पद हैं। पहले में है अष्टादश, दूसरे में है द्वय। अष्टादश पुराणेषु, अष्टादशेषु पुराणेषु, इस प्रकार इसका विग्रह हम कर सकते हैं। तो ये एक पद्धति हुई कि संख्यावाचक पद पहले रखकर जिसके विषय में है वह पद उत्तर पद में दूसरे स्थान पर रखकर उनका समास करें। अष्टादश पुराण, अष्टादश पुराणे, पुराणानि, अष्टादश पुराणेषु। दूसरी रीति यह है वचनद्वयम, द्वे वचने, क्योंकि वचन शब्द वचनम नपुंसकलिंगी है तो द्वे वचने होगा, तो वहां पर द्विवचने इस प्रकार रूप होगा। यह शायद सुनने में कदाचित अटपटा लगे या समझने में थोड़ा सा कठिन लगे, तो इसलिए यह एक और पद्धति संस्कृत में प्रचलित है कि जो संख्यावाचक शब्द है उसे उत्तर पद में रखा जाए, लेकिन उसमें थोड़े से रूप उनके अलग होते हैं। जैसे द्वौ, द्वे, द्वे, इस प्रकार तीनों लिंगों के रूप याद रखने की अपेक्षा द्वय शब्द अगर हम वहां पर प्रयुक्त करते हैं तो वचन द्वय, या फिर मुनित्रय, तीन मुनियों के बारे में अगर कहना है तो मुनित्रय, साधन चतुष्टय, इस प्रकार संख्यावाचक पद उत्तर पद में रखकर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। द्वय, तृतीय, त्रय, इस प्रकार प्रयोग करने से उसे हम एक वचन में प्रयुक्त कर सकते हैं। यह सरल संस्कृत के लिए बहुत उपयुक्त होता है। जब हम नया संस्कृत सीखना शुरू करते हैं तब शायद हमें समझ नहीं आता किस प्रकार संख्यावाचक विशेषणों का या पदों का उपयोग करें, तो यह एक बहुत सुलभ पद्धति हम प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, साधन चतुष्टय है,
मुनित्रय है, मुनित्रितय भी हो सकता है, सुभाषित चतुष्टयम, इस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी इसमें और एक विशेषता है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। अब परोपकार और परपीड़न ये दोनों जिसके कारण बनते हैं, पुण्य और पाप, इनके हमने चतुर्थी विभक्ति यहां पर प्रयुक्त की है। परोपकार किस लिए है? पुण्य के लिए है। और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, परपीड़ा, किस लिए है? पाप के लिए है। इस प्रकार चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया जाता है संस्कृत में। यह एक संस्कृत की अपनी विशेषता है। पुण्याय परोपकारः पापाय परपीड़नम। एक यहाँ पर और उच्चारण के विषय में एक बात कहकर हम यहाँ पर आज रुकते हैं। परोपकार पुण्याय, परोपकार के आगे विसर्ग है, उसके आगे प है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है प या फ विसर्ग के सामने होते हैं, तो विसर्ग का उच्चार पूरा न करते हुए अर्ध विसर्ग का उच्चार किया जाता है, परोपकार पुण्याय। वही स्थिति विसर्ग के सामने क और ख आने पर भी होती है। जैसे काक काक, पिक पिक, यहाँ पर विसर्ग के सामने क की भी स्थिति हमें देखने मिलती है और विसर्ग के सामने प की भी स्थिति मिलती है। इन्हें क्रमशः जिह्वामूलीय और उपध्मानीय कहा जाता है। तो आज हमने इस सुभाषित में व्याकरण की दृष्टि से 3 विशेषताएं देखी और हमारे जीवन के लिए उपयुक्त 2 मंत्र व्यास मुनि जी ने 18 पुराणों में कौन से दिए हैं, ये भी हमने देखा। आज बस इतना ही। अगला सुभाषित लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।